नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप मेरे हाथ में डायरी देख सकते हैं और आप समझ गए होंगे कि ये कोलैबोरेशन सीरीज़ है। तो ये कोलैबोरेशन का जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया है, इसका ये नेक्स्ट एपिसोड है, एपिसोड नंबर 2, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू बिकम कंटेंट क्रिएटर। इससे पहले का मेरा एक वीडियो आ चुका है इस सीरीज़ का, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि कोलैबोरेशन क्या होता है और किस तरह के कोलैबोरेशंस होते हैं। इन केस अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं हो और अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप पहले जा कर के उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। तो अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं और इस उधेड़-बुन में है कि कंटेंट क्रिएशन कैसे स्टार्ट करें, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपकी अपनी स्किल क्या है, आपका टैलेंट क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। ये 3 चीज़ों पे ही आप काम करें तो सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने टैलेंट को समझें। इन केस अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा किस में इंटरेस्ट है, मुझे पता नहीं है, मेरा क्या स्किल है, मेरे क्या टैलेंट है, मैं उससे अवेयर नहीं हूँ, तो उसके लिए आप एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं। इन जनरल आप इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब के किस तरह के वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हैं। जिस तरह के वीडियोज़ में आपको इंटरेस्ट है, अज्यूम कीजिए मेकअप का वीडियो हो, आउटफिट स्टाइलिंग का वीडियो हो, कुकिंग का वीडियो हो। अगर इस तरह के वीडियोज़ आपको देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं, आप इनको ज़्यादा आप खुशी से देखती हैं, तो इसका मतलब कि आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में है। सपोज़ मैं मेरी बात करूं तो मेरे को आउटफिट स्टाइलिंग वीडियोज़, साड़ी के वीडियोज़, ज्वेलरी के वीडियोज़, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं वीडियोज़ भी इनसे ही रिलेटेड बनाती हूँ। तो ये आपके लिए है। अगर आपको अपने इंटरेस्ट का नहीं पता है तो आप सबसे पहले खुद देखें कि आप किस तरह के वीडियो एक्सप्लोर करती हैं और इन्जॉय करती हैं, तो उस फील्ड में आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप स्टार्टिंग के लिए मिक्स्ड कंटेंट अपने पेज पे डालें। सपोज़ कपड़े के डाल दिए, ज्वेलरी के डाल दिए, मेकअप के डाल दिए, और उसमें आप देखिए कि आपके जो ऑडियंस हैं, जो आप वीडियो जिनके लिए क्रिएट कर रही हैं, वो किस तरह के वीडियोस आपके पेज पे देखना पसंद करते हैं। मान के चलो आप कपड़े के वीडियो डाल रहे हो, ज्वेलरी के, ट्रैवल के, फूड के, मिक्स्ड कंटेंट डाल रहे हो इनिशियली, लेकिन आप देख रही हैं कि जब भी आप फूड रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं, कुकिंग रिलेटेड वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो उस पर आपको व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जो आपके ऑडियंस हैं इस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो धीरे धीरे टाइम के साथ, मतलब ग्रेजुअली, आप अपनी एक्सपर्टीज़ उसमें और डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जानने का कि आपको किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। उसके बाद ये तो बात हो गई कंटेंट क्रिएशन की। अगर आपको आना है इस फील्ड में तो आपको किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। अब है कि आपके पास क्या क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि इनिशियली जब आप कंटेंट क्रिएशन में आएँ तो ज़रूरी नहीं है आपके पास कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स हो। अच्छे का मतलब है कि बहुत बढ़िया कैमरा हो या फिर लाइट हो, सेटअप हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप स्क्रैच से हमेशा स्टार्ट करें और जैसे जैसे आपके पास पैसे आएँ वैसे वैसे आप अपने रिसोर्सेज में पैसे लगाएं और उसके बाद आप और भी ग्रो करें। तो सबसे पहले तो एक बेसिक आपके पास फ़ोन होना चाहिए जिसमें कि थोड़ा बहुत अच्छी कैमरा की क्वालिटी हो, ताकि जो आप दिखाना चाहें वो आपके ऑडियंस देख पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है एक बेसिक फ़ोन, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है आप इनिशियली आईफ़ोन ही ख़रीद लें महंगा वाला, छोटा सा कोई भी एंड्रॉयड आपके पास हो और जिसका कैमरा क्वालिटी अच्छा हो, वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ज़रूरी है एक अच्छा सा वाइट बैकग्राउंड। वाइट ना भी हो तो नीट एंड क्लीन, मतलब अगर आप सपोज़, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, यहाँ मेरे बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो, यहाँ कपड़ा रखा हो, यहाँ पे कुछ कूड़ा कचरा रखा हो, यहाँ कुछ और फैलावट हो, तो क्या होगा, जो मेरे ऑडियंस मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ना बहुत डिस्ट्रैक्ट होंगे बैकग्राउंड को देख करके। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका बैकग्राउंड पीछे नीट हो, ताकि आप जो कहना चाह रही हैं, आप जो बोलना चाह रही हैं, ध्यान सिर्फ आप पे हो, ना कि पीछे क्लमजी बैकग्राउंड पे जाए। तो वाइट बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं है, लेकिन नीट बैकग्राउंड ज़रूरी है, एक अच्छा साफ़ सुथरा बैकग्राउंड हो। उसके बाद और क्या ज़रूरी है, एक अच्छी सनलाइट आपके पास आ रही हो, नेचुरल लाइट। जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, दिन का टाइम है, नेचुरल लाइट आ रही हो, तो ये बहुत अच्छा है। रिंग लाइट आप ख़रीदना चाहें तो बाद में जैसे आप ग्रो करें ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक नेचुरल लाइट होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक नेचुरल लाइट आपके रूम में आए तो आपका कंटेंट और अच्छे से
दिखेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। इसके अलावा इनिशियली आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फालतू पैसे किसी और चीज़ में ना लगाएं और स्टार्ट हमेशा स्क्रैच से करें और जैसे जैसे आप ग्रो करें वैसे वैसे अपने रिसोर्सेज में पैसे लगाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, कब कहाँ कैसे पोस्ट करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी पोस्ट करें आपके पोस्ट में कंसिस्टेंसी हो। ज़रूरी नहीं है कि आप रेगुलरली पोस्ट करें, वीक में एक दिन मतलब ऑल्टरनेट वाइज तो आप पोस्ट करें ही करें। और एक रेशियो मैं बताती हूँ आपको रील्स का। आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत ट्रेंडिंग है, ज़्यादा करके आप रील्स डालें। एक वीक में अगर आपके 5 रील्स जा रहे हैं आपके पेज पे तो 2 पोस्ट होने चाहिए, यानी 5 वीडियोस तो 2 पिक्चर्स भी। तो ये एक अच्छा मतलब 80:20 का अच्छा रेशियो बनता है वीडियोस और पिक्चर्स का। वीडियोस की रीच बहुत अच्छी जाती है रील्स की। तो इनिशियली आप जो भी वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा करके वीडियोस पे फोकस करें। तो रील्स बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ पोस्ट भी। अगर 5 वीडियोस डालें तो 2 पिक्चर्स डालें ही डालें। रेगुलरली पोस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो ऑल्टरनेट डेज़ पे पोस्ट करें। इनिशियली तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा ऑडियंस को बनाने के लिए, उनको बिल्डअप रखने के लिए, ताकि वो आपसे जुड़े रहें, वो रोज़ आपके कंटेंट का वेट करते रहें। इसके लिए ज़रूरी है आप रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करें। ठीक है, ये हो गई। अब नेक्स्ट बात है कि भाई हम काम स्टार्ट करें कैसे मतलब क्या कुछ तो हमारे पास है नहीं। तो अगर आप अज्यूम कीजिए आप कुकिंग वीडियो में इंटरेस्ट है आपको, तो आप जो भी आपके घर पे नॉर्मल खाना पीना बनता है आप उनको दिखाएं वीडियोस में। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से कुछ एफर्ट लगा के अलग नया बनाएं। जो भी आप खाते पीते हैं आप उनसे वीडियोस बनाना स्टार्ट करें कुकिंग से रिलेटेड। ट्रैवल में इंटरेस्टेड हैं तो आप अगर कहीं घूमने जाते हैं तो उसके सीरीज़ में वीडियोस ले लें, वो पोस्ट करें। अगर आप कपड़े में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास जो भी कपड़े हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशली इसके लिए कपड़े ख़रीदें, क्योंकि फिर है कि आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। आपके पास जो भी वार्डरोब में कपड़े हैं आप उसको डिफरेंट तरीके से स्टाइल करके दिखा सकते हैं। रिपीट करें आउटफिट को, रिक्रिएट करें और बस इस तरह से मतलब आपको इनिशियली कपड़ों में या फिर जो भी आपका फॉर्मेट है उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास है स्क्रैच से आप उसमें पैसे दिमाग लगाएं, मेहनत करें और अपना काम कर सकते हैं। मैंने भी जब अपने आउटफिट का काम स्टार्ट किया था तो मेरे वार्डरोब में जो भी कपड़े थे मैं उनसे अपने कपड़े दिखाती थी, उनके वीडियोस बनाती थी। इसी तरह से मैंने लॉकडाउन में अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे ग्रो करने लगी तो मैं सरोजनी नगर जाने लगी, वहाँ के वीडियोस, वहाँ के आउटफिट्स लाने लगी, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने लगी, ताकि मेरा ये आउटफिट का जो रिक्रिएशन है इन सब में वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगे, पैसे खर्च ना हो। तो बस स्टार्टिंग का ये बेसिक आइडिया है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में आना हो तो आप इस तरह से कुछ काम करें और जो भी काम करें दिल लगा के करें और अच्छे दिल से करें तो बिल्कुल आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो कंटेंट क्रिएशन का ये बेसिक सा नॉलेज था। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आप ब्रांड को कैसे रीच आउट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मीडिया किट किसको कहते हैं, आप अपनी मीडिया किट कैसे प्लान कर सकते हैं। तो लंबा ये सीरीज़ होने वाला है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। बाय बाय।